नमस्कार दोस्तों। तो कहानी की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक नई कहानी लेकर हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। अगर कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। कहानी का नाम है माँ सौतेली बेटी। तो चलो कहानी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अरे उमा दीदी, आज तुम फिर से लेट आई। उमा: माफ करना मैडम जी, वो लिफ्ट में ना मेरी एक सहेली मिल गई थी, उससे बात करने में लेट हो गया। क्या उमा दीदी, तुम्हारा रोज कुछ ना कुछ बहाना रहता है। मैंने तुम्हें बताया है ना कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। तुम क्यों लेट कर देती हो? मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है या तुम्हारी सहेली से बात करना? माफ़ करना मैडम जी, वह क्या है ना, मेरी सहेली कुछ परेशान थी और रो भी रही थी, इसलिए मुझे अकेला छोड़कर आना उसे सही नहीं लगा। अच्छा जी, अब आपकी सहेली को क्या हो गया जो रो रही थी? मैडम जी, बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन बताती हूँ। मेरी सहेली ने दूसरा घर बसाया है। उसका जो दूसरा पति है ना, वो अपनी बेटी को छोड़ता ही नहीं, यहाँ तक कि रात में भी उसके साथ ही रहता है। क्या मतलब है उसके साथ रहता है? उसका पिता है, अच्छी बात है, ध्यान रखना ही चाहिए बच्चों का। नहीं मैडम जी, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। रात में साथ रहने का मतलब यह है कि बेटी सयानी हो रही है और माँ को घरों में काम करने के चक्कर में सुबह जल्दी उठकर भागना होता है और दोपहर घर पहुँचती है। शाम को 2-4 घर में और काम पकड़ रखा है। जब वो शाम को घर पहुँचती है तो पति की गाली गलौज, मारपीट, ये ही सब होता है। नशे में धुत घर आता है और उसके बाद अपनी बेटी के साथ ही वह सोता है और न जाने अपने गंदे हाथ कहाँ कहाँ फेरता है। बेटी भी यूं ही कुछ 13-14 बरस की होगी। अब वह भी बड़ी हो रही है तो सब कुछ समझती है। कल वो अपनी माँ के गले लग रोने लगी। आप मेरी सौतेली माँ हो तो क्या मुझे प्यार नहीं करती? मेरी माँ होती तो शायद ये सब मेरे साथ ना होता। अगर मुझे बेटी मानती हो तो मुझे अपने पास सुलाया करो, मुझे पापा के साथ नहीं सोना। माँ, मैं तेरे साथ सुबह उठकर काम पर भी चलूँगी, तेरी हर बात मानूंगी, बस मुझे पापा के पास नहीं जाना। अपनी बेटी की ऐसी बात सुन उमा की सहेली भी सुन्न हो गई। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उमा दीदी की यह बात सुन मेरे तो होश उड़ गए। मैं बैठ गई चेयर पर, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। उमा: क्या हुआ मैडम जी, आप ऐसे क्यों बैठ गई? कुछ नहीं, तुम जल्दी से काम निपटाओ, मुझे लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। पर सारा दिन मैं उमा दीदी की बताई बातों में ही खोई रही। क्या यह सच में घोर कलयुग है? आज हर रिश्ता इतना गंदा हो गया है। ना कोई बाप, ना कोई भाई, ना पड़ोसी, न रिश्ते नातेदार, ना चाहने वाला, क्या कोई सगा नहीं है किसी का यहाँ? कैसी दरिंदगी है। यह कैसा घिनौनापन हमारे समाज में फैलता जा रहा है। चाहे कोई छोटी जाति का है या पैसे वाला है, आज हर किसी की बेटी रौंदी जा रही है। कभी घर के बाहर तो कहीं कोई घर में ही बच्चों का शोषण कर रहा है। पर छी, घिन आती ऐसी दुर्घटना सुनकर। क्या एक जन्म देने वाला ही ऐसा कर सकता है? दूसरा दिन उमा दीदी काम पर आई और अपना काम कर रही थी, पर मुझे बेचैनी हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, वो दीदी आपकी सहेली कैसी है? उमा: कैसी होगी दीदी, जो अपने पति को इस तरह से देख रही है। सौतेली ही सही, लेकिन बेटी को बहुत प्यार करती है। उसकी खुद की कोई संतान नहीं है और उसके साथ ऐसा कुछ देख कैसे हो सकती है? उमा दीदी, तुम लोग कोई कदम क्यों नहीं उठाते हो? उससे बोलो कि जाकर पुलिस केस करे। उमा: मैंने भी यही कहा। उसने बोला क्या होगा पुलिस केस करके, हमारी कौन सुनता है। ऐसा नहीं है, तुम सब पहले ही डर जाते हो। उससे बोलो कि एक बार पुलिस स्टेशन जाए। उमा: ठीक है मैडम जी, मिलती हैं तो मैं उसे जरूर बोलूँगी। 5वें दिन: मैडम जी, मेरी वो सहेली जिसे मैं बता रही थी, आपकी बात कही मैंने, समझाने पर मान गई और पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। रात ही उसके घर पुलिस आकर उसके पति को 4 लाठी भी मारी, साथ ही खींचकर पुलिस स्टेशन भी ले गई। आज उसकी बेटी के चेहरे पर जो खुशी दिख रही थी ना, सच बड़ा सुकून हो रहा था। पर सच में मैडम जी, कितना गंदा हमारा समाज हो गया है। हम भी किस पर भरोसा करें? उमा दीदी की बात सुनकर मुझे भी थोड़ा सुकून आया। चलो कुछ तो सही हुआ। शायद आज उमा की वो सहेली और उसकी बेटी चैन की नींद सोएंगे। करीबन 1.5-2 महीने बाद उमा दीदी ने फिर से खबर दी कि मैडम जी, मेरी वो सहेली अपनी बेटी को लेकर अपने गांव चली गई है।
उसने कहा कि शायद मेरे और मेरी बेटी के लिए यही अच्छा है कि हम गांव में रहें। भले ही रूखा सूखा खाकर पेट भर लेंगे, लेकिन ऐसे इंसान के साथ जीवन बिताना सही नहीं, ना मेरे लिए ना ही मेरी बेटी की। मुझे ये तो नहीं पता कि क्या ये निर्णय सही है या नहीं, पर आज एक सौतेली माँ ने माँ के दिल से सोचा और अपनी बेटी के हित में निर्णय लिया। अपनी बेटी को लेकर उसके भविष्य को बचाते हुए इस काल से दूर हो जाना ही अच्छा है। तो आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।